था कि साउथ अफ्रीका यहाँ से मैच बना जाएगी, लेकिन उसके बाद जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह आते हैं। अब जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, अब जिम्बाब्वे टूर है, श्रीलंका टूर है, यहाँ पे आपको यंगस्टर्स को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब नई जनरेशन आएगी। रोहित शर्मा भी कुछ ही टाइम बाद T20 से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। विराट कोहली ने ऑलरेडी कर दिया है। कर सकते हैं क्योंकि अब विराट कोहली ने कर दिया, रोहित शर्मा भी कर सकते हैं, साथ ही करेंगे, क्योंकि अब वो जो उनका काम था वो पूरा हो चुका है। रोहित शर्मा ने एक बार कहा था कि मैं एक बार ट्रॉफी उठाना चाहता हूँ ICC की, वो काम उन्होंने पूरा कर दिया। और विराट कोहली करंटली अभी ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके पास 3 ICC ट्रॉफी है, यानी 2007 वाली, 11 वाली और उसके बाद 2013 वाली। तो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतने टाइम तक सेवाएं दी टीम इंडिया को। प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड ना रोहित शर्मा के पास है, ना सचिन तेंदुलकर के पास है, बट विराट कोहली के पास। और श्रद्धा, मतलब हम इसके जीता जागता उदाहरण भी है कि हमने ये T20 वर्ल्ड कप अपने आंखों के सामने देखा है, और हम भी आगे की जनरेशन को बताएंगे कि हमने ये मैच कैसे देखा था, क्या दिल में गुबार था, क्या इमोशंस थे। एक एक बॉल पे दिल जो है वो थम सा जा रहा था जब छक्के पड़ रहे थे। जब हेनरी क्लासन, माफ की जगह यहाँ पर डेविड मिलर का वो छक्का आता है, सूर्या फ्लाइंग बन जाते, फ्लाइंग जट बन जाते हैं, और क्या गजब की फॉर्म में टीम इंडिया नजर आई। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं ना कि आज गेंदबाजों का दिन था, गेंदबाजों ने क्या गजब का प्रदर्शन किया है। हार्दिक पांड्या, प्रेशर लास्ट ओवर में, डेथ ओवर्स में हम कहीं ना कहीं चौक हो जाते हैं और पिटाई काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने किया है बॉलर्स का, वो गजब का रहा है, क्योंकि कुलदीप भी नहीं चले, अक्षर पटेल भी नहीं चले, तो कहीं ना कहीं सारा प्रेशर जो है वो गेंदबाजों पर आ जाता है। जस्सी जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर में नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये अच्छी बात है कि बॉडी लैंग्वेज आपके सामने बैट्समैन देख रहा है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज जस्सी ने नहीं, हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट पर आ रहे थे। और यही चीज अंकिता हम मिस कर रहे थे 2022 में, हम लोग यही मिस कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं है, क्यों वो टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए। बट आज जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि जब मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुमको इंतजार में मैं हूं ना। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह ने वो करके दिखा दिया है। हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल करा जा रहा था। आखिरी में अगर 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या रन खर्च कर देते, नहीं डालते, डॉट बॉल्स नहीं डालते, तो आई थिंक मैच पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका के पाले में चला गया था। रन बॉल चाहिए थे जीतने के लिए। एक टाइम पे ऐसा था कि 24 में आपको 26 रन चाहिए जीतने के लिए, जब जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह ने हेनरी क्लासन को जिस तरीके से चलता किया था, उसके बाद डेविड मिलर थे। तो आई थिंक सब सेट था प्लान, जैसे कि रोहित शर्मा ने प्लान बनाया था उसी तरीके से सारे गेंदबाजों ने प्लान को एग्जीक्यूट भी करा, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो इवन अर्शदीप हो। अर्शदीप सिंह की भी काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्शदीप सिंह एक यंग खिलाड़ी हैं। 2022 वाला अर्शदीप सिंह को अगर आप देखेंगे और 2024 वाले अर्शदीप सिंह को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नजर आएगा। अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बॉलर हो गए हैं अब, और यही लेगेसी अब अर्शदीप सिंह को आगे ले जानी है, क्योंकि हम भी यार बोल पाए ना कभी कि एक टाइम पे हमारे पास जहीर खान थे लेफ्ट आर्म सीमर, एक टाइम पे हमारे पास आपके अर्शदीप सिंह है लेफ्ट आर्म सीमर। तो लेफ्ट आर्म सीमर वाली जो प्रॉब्लम थी टीम इंडिया की, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि अर्शदीप सिंह हमको मिल गए। तो सभी का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन आज हमें देखने को मिला, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो विराट कोहली। और विराट कोहली का अंतिम विदाई T20 से विराट कोहली को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा है, प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड है, और सलाम है विराट कोहली को। मोनू, सलाम है विराट कोहली को, और ना सिर्फ विराट कोहली, रोहित को भी। भाई रोहित हमारा ऐसा कप्तान जो सीना तान चला था इस T20 वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने अप्रोच बदली, जो इंटेंट बदला, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो पारी खेली, इसके अलावा जो इंग्लैंड के साथ जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के तोते उड़ाए, भाई मजा आ गया ऐसी बैटिंग देखकर। और ऐसी चाहिए इंडिया को बैटिंग। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार देखिए विराट बने हैं भाई, बड़ा मंच तो सरपंच कोई एक नहीं, कई सारे बनने थे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि यस आई एम द बॉस। बिल्कुल, आई एम द बॉस, क्योंकि विराट कोहली ने क्रूशियल पारी खेली। हम क्रिटिसाइज होते हैं आपने 48 पे 50 रन कैसे बनाया, रन बॉल कैसे खेली, बट वहां से विराट कोहली को पता था कि मेरा टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे वही चीज विराट ने करी। विराट ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाई, उसके बाद शिवम दुबे और विराट कोहली ने मिलकर 50 रन की पार्टनरशिप बनाई। तो वहां से मोमेंटम चेंज हो गया था। चेज करना बहुत ईजी नहीं होता नॉकआउट मैचेस में, और जबकि आपके पास 170 प्लस रन का स्कोर हो तो चेज करना ईजी नहीं होता। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका के पास चला गया है मैच, पूरा मैच साउथ अफ्रीका का बना हुआ था, लेकिन लास्ट के जो 15 ओवर के बाद जो कमाल करा है टीम इंडिया ने, वो कमाल की बात है, शानदार बात है वो।
लेकिन भाई मैच तो पलटा है, और जिस तरीके से पलटा है और जिस अंदाज में पलटा है उसमें बड़ा कमाल हुआ, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि ये वही लास्ट में और के बुमराह ऐसी गेंदबाजी कर देंगे। हमने जो अक्षर पटेल की गेंदबाजी की थी, एक चूक तो इंडिया से भी हो गई थी वहां हमें लगा था कि अक्षर पटेल से क्यों गेंदबाजी करवाई, वहां बुमराह आपके पास है, अर्शदीप आपके पास है, आप हार्दिक पांड्या से और ओवर करवा सकते थे। वो 34 ओवर का ओवर उसने तो पूरे सपने से तोड़ दिए थे, हमें लगा हो गया काम। बिल्कुल, और क्लासन को वही मिल गया था। क्लासन के बल्ले पे इतने अच्छे तरीके से बॉल आने लग गई थी उस टाइम पे जब अक्षर पटेल आए थे। हम लोग इवन यही बात कर रहे थे कि अक्षर पटेल को अब क्यों लेके आए। अक्षर पटेल वहां पर कारगर होते हैं, वहां की पिचेस में कारगर होते हैं जहां पे लो बाउंस हो। अक्षर पटेल का बॉल टर्न ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, तो अक्षर पटेल को वहां पर क्यों लेके आए। हम लोग रोहित शर्मा को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट जिस तरीके से रोटेट करा है जसप्रीत बुमराह को, अर्शदीप सिंह को, हार्दिक पांड्या को 20वां ओवर दिया है, मतलब कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या पे कि उनको 20वां ओवर दे दिया है। 18वां ओवर करने के लिए बुमराह आए, 19वां ओवर करने के लिए अर्शदीप सिंह आए, वहां से पूरा मैच पलट कर रख दिया था। अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाजी में, ठीक है, नो डाउट रन उन्होंने लौटाए हैं, बट बल्लेबाजी में बहुत तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उनका और विराट कोहली का एक जो छोटा सा कैमियो हमें देखने को मिला था, एक पार्टनरशिप देखने को मिली थी, वहां से कहीं ना कहीं मैच पलट कर रख दिया। 40s में रन बनाना बहुत बड़ी बात है, और अगर वो रन आउट नहीं होते मोनू, तो मुझे लग रहा है कि मैच हम और मतलब 10 या 20 रन हम लोग और एक्स्ट्रा बना लेते। लेकिन अंकिता, हार्दिक पांड्या, अब एक महीने पहले का हार्दिक पांड्या और आज का हार्दिक पांड्या, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वो हार्दिक पांड्या जिनको ट्रोल किया गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या जब लास्ट ओवर करने आए, डिफेंड भी उन्होंने किए, मैच विनर भी वही बने आखिरी में आकर। अब सब लोग कह रहे हैं कि वहां पे कमेंट्स में ले रहा हूं लोगों के, हार्दिक पांड्या यू आर रॉक स्टार, हार्दिक पांड्या आपको शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हो हार्दिक को? मोनू, यही चीजें होती है कि अगर आप यहाँ पर एक रन से भी मैच जीतते हैं ना, जीता तो आपने मैच है, तो अगर आपने मैच को जीता है तो आपकी तारीफ बनती है। अगर आपने मैच गवा दिया तो फिर आप विलन बन जाएंगे। आज वही चीजें देखने को मिली, वो अप्रोच नजर आई, वो बिल्कुल भी प्रेशर में टीम इंडिया नजर नहीं आ रही थी। आई थिंक माइंड से थी, मतलब हम कहते हैं ना कि माइंड से तो कहीं ना कहीं प्रेशर में था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो थी टीम इंडिया की गजब की थी, बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो नहीं ले रही थी। क्योंकि जब मतलब क्योंकि मैच जो है वो डिकॉक बनाकर चले गए थे, यहाँ पर हेनरी क्लासन का बल्ला चल रहा था, 50s आई थी उनके बल्ले से, लेकिन वो मोमेंटम तोड़ा है इंडियन गेंदबाजों ने। जो गेंदबाजी की गई जस्सी की तरफ से, जो गेंदबाजी की गई है हार्दिक पांड्या की तरफ से, नो डाउट हार्दिक पांड्या हमेशा हमने देखा है कि बड़े मैचेस में, जब खासकर जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वहां पर हार्दिक पांड्या जो है वो अलग हार्दिक पांड्या नजर आते हैं। और ट्रोल जो कर रहे थे लोग, आज उन्हें नमन करेंगे और ये हीरोज के तौर पर नजर आएंगे। जो हम कहते हैं ना कि मैच का रुख जो बदला है वो गेंदबाजों ने बदला है। हम सब बैठे थे, मैच देख रहे थे, मोनू और श्रद्धा, लेकिन वहां पर जो सांसें अटकी थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत दुख दे रही थी। मैं तो बिल्कुल, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे सहयोगी ने कहा कि कोई बात नहीं अंकिता, इस बार जीतेंगे, क्योंकि देखिए साल 2023 में आई थिंक मैं मतलब वहीं पर हम लोग बैठे थे, मैच भी देख रहे थे, और वो मैच हाथ से चला गया था। सूर्या आए थे, नहीं चला था बल्ला, और वो सपना टूट गया था। फिर हमने कहा कि भाई अब नहीं देखेंगे क्रिकेट, अब तो क्रिकेट देखना बंद कर देंगे। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, एज अ हम कहते हैं ना हिंदुस्तानी, कहीं ना कहीं वो इमोशंस जुड़ा होता है। श्रद्धा ने सही कहा कि इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो इमोशंस बहुत टाइम से हमारे दिल पे बैठ गए थे। लेकिन आज सारे जो इमोशंस थे, सारे पल थे, वो एक एक करके निकल रहे हैं, और आज टीम इंडिया जो है वो इतिहास रच कर आ रही है। लगातार सारे मैचेस जीत कर आ रही है। एक मैच ड्रॉ हुआ था कनाडा के साथ, वो मैच था बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, लेकिन मैच जो था सारे के सारे मैचों से एक तरफा अंदाज में टीम जीत कर आ रही थी। लेकिन ये मैच साउथ अफ्रीका ने गजब का क्रिकेट खेला है। वो सांसें थाम देने वाला मैच जो है वो हमेशा याद किया जाएगा। और आज फैंस जो है वो कहीं ना कहीं जश्न जो है वो साल 2007 वाला जश्न जो है वो आज साल 2024 में नजर आ रहा है। हम क्रिकेट देखकर ही बड़े हुए मोनू, और हमने हर एक खिलाड़ी को भी देखा, चाहे हमने धोनी की एक कप्तानी देखी हो, चाहे हमने मतलब युवराज सिंह के वो 6 छक्के देखे हो। आज तो मतलब हर किसी ने दिल जीता है। चाहे एक खुशी इसलिए भी हो रही क्योंकि हम लोग सोच ही नहीं रहे थे, हमें लग रहा था यार सुपर 8 तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। दिल टूट गया था, एग्जैक्टली लग रहा था यार सुपर 8। पिछली बार तो फेवरेट्स थे, इस बार तो हम फेवरेट्स भी नहीं थे। इस बार तो लग भी नहीं रहा था कि सुपर 8 तक जाएंगे। ना उतना उत्साह था, ना उतना जोश था जितना पिछली बार था ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान। लग रहा था कि यार इस बार ठीक है, सुपर 8 तक चले जाएंगे, वही हमारी खुशी है, वही हमारा वर्ल्ड कप है। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म करा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली ने आखिरी रन्स बचा के रखे थे 2011 में, जिस तरीके से MS धोनी ने कमाल करा था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट MS धोनी के रन्स नहीं आए थे, लेकिन आखिरी मैच में MS धोनी ने रन्स बनाए थे, छक्का भी लगाया था। तो वही कमाल आज विराट कोहली ने करके दिखाया।
जिस तरीके से पारी खेली, पारी को बिल्ड करा, 50 रन पर आराम से टिक कर खेले, लेकिन उसके बाद बहुत तेज पारी खेली विराट कोहली ने। तो विराट कोहली की यहाँ पर अंकिता बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी। साथ साथ रोहित शर्मा, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। एज अ कैप्टन जिस तरीके से उन्होंने माइंडसेट बनाया, 4 स्पिनर क्यों लेके गए उन्होंने बताया, हार्दिक पांड्या को क्यों लेके गए उन्होंने बताया, आई थिंक शिवम दुबे को क्यों लेके गए उन्होंने बताया। सभी सवालों के जवाब आज रोहित शर्मा ने दे दिए हैं। साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब किए गए थे। उन्होंने कहा था मैं आपको 29 तारीख को बताऊंगा सारी चीज़ें, सारे सवालों की जो जवाब है मैं आपको 29 तारीख को दूंगा। 29 तारीख को उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। वो जिंग टूट गई है कि 19 नवंबर वाले जो जिंग थी वो पूरी टूट गई है। रोहित शर्मा की जितनी तारीफ करे उतना ज़्यादा कम है। और विराट कोहली की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि रोहित का विकेट गया, क्या विराट का विकेट भी चला जाएगा, क्या रन्स कम तो नहीं पड़ जाएंगे। बट छोटे छोटे कैमियोज जिस तरीके से आए, चाहे वो हार्दिक पांड्या की बात करें, चाहे वो शिवम दुबे, आज शिवम दुबे ने भी कमाल करा है। शिवम दुबे का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। जब बड़ा मैच होता है तो आपका छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है अंकिता। और तारीफ सबकी ही करनी पड़ेगी। आज के मैच में सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। अक्षर पटेल विद द बैट बहुत ही एक्सेप्शनल थे। कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह का तो क्या ही बात करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड इनको मिला है। जिस तरीके से 2022 में सैम करन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था, इस बार जसप्रीत बुमराह वो ले गए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। और बहुत ही ज़्यादा एक धारदार गेंदबाजी बोलूँगी मैं उसको, जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाई है। साथ साथ अर्शदीप सिंह की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2022 वाले अर्शदीप को अगर आप देखेंगे तो आपको इनडिसिप्लिन नजर आएगा। एशिया कप में बहुत ज़्यादा वाइड्स फेंकते थे, बहुत ज़्यादा नो बॉल्स फेंकते थे। बट अब जो एशिया कप, आप वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह को देख रहे हैं, बहुत मैच्योर्ड बॉलर लग रहा है। 2 साल बाद अर्शदीप सिंह पे जो भरोसा जताया, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो चाहे वो रोहित शर्मा हो, वो बहुत ही ज़्यादा गजब का है। और देखिए बारिश यहाँ पर भी आ गई है, बारिश में भी लोग झूम रहे हैं। और बारबाडोस में भी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, क्योंकि आंसू, खुशी के बहुत ज़्यादा आंसू हैं। जिस पल का हम इंतज़ार 17 सालों से कर रहे थे, जिस पल का हम इंतज़ार 10 सालों से कर रहे थे, वो पल आज कंप्लीट हो गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग ये मुकाबला जीत गए हैं। ICC टूर्नामेंट ट्रॉफी उठा लिया हमने। पिछले 1 साल में अंकिता 3 ICC फाइनल्स खेले हैं, चाहे वो